मन में आता कर लेता हूँ। मैंने कहा आपके गुरु मंत्र लेने का क्या मतलब है? बोले क्यों? हमने कहा दो शब्द हैं, एक है मनमुख, एक है गुरुमुख। मंत्र लेने के बाद अगर मन के कहे आप चलते हैं तो आप मनमुख हैं, अगर गुरु के कहे चलते हैं तो आप गुरुमुख हैं। बोलो शंकर भगवान की। आप नीति के अनुसार कार्य कर रहे हैं, शास्त्रों के अनुसार कार्य कर रहे हैं तो आप सुनीति के पक्ष में हैं, और अगर रुचि के अनुसार आप कार्य कर रहे हैं, अपने मन के अनुसार कार्य कर रहे हैं तो आप सुरुचि के पक्ष में। और राजा उत्तानपाद सुरुचि के पक्ष में ही थे। सुनीति का बेटा था ध्रुव, ध्यान दीजिए, सुनीति का बेटा हुआ ध्रुव। एक दिन राजा के गोद में जाकर ध्रुव बैठ गए। सुरुचि ने देख लिया, सुरुचि ने ध्रुव को बैठे राजा के गोद में देखा तो बड़े जोर से फटकारा, अरे तेरी हिम्मत कैसे हुई राजा के गोद में बैठने की? अगर तू मेरा बेटा होता तो बैठ नहीं पाता, तू सुनीति का बेटा है। अगर तुझे राजा के गोद में बैठना ही है तो पहले जाकर भगवान की तपस्या कर, भगवान प्रकट हो, उनसे वरदान मांगो कि तू मेरे उदर से पैदा हो, मेरे गर्भ से पैदा हो, तब राजा के गोद में बैठने पाएगा। कितनी लंबी बात सुरुचि ने कही। सुरुचि का मतलब है कि भगवान के दर्शन से बढ़कर भी मेरा गर्व है। पहले भगवान का भजन करो, भगवान प्रकट हो, तुम्हें वरदान दे, मेरे गर्भ से तुम्हारा जन्म हो, तब तुम राजा के गोद में बैठने पाओगे। ये बात ध्रुव को लग गई। 5 वर्ष की अवस्था ध्रुव की है। ध्रुव को ये बात लग गई और महाराज ध्रुव ने अपनी मां से आकर सारी कथा सुनाई। जैसे मां से कहा कि सुरुचि मैया तो कहती जाकर जंगल में तपस्या करो, आंखों में आंसू भरे हुए ध्रुव जी महाराज के 5 वर्ष की अवस्था। सुनीति ने कहा बेटा तेरी मैया ने ठीक कहा है। कुछ क्षण के लिए ध्रुव को लगा कि मेरी मां भी जैसे मुझसे दुश्मनी अदा कर रही। अब 5 वर्ष की अवस्था, अभी से मैं जंगल में जाकर तपस्या करूं। लेकिन सुनीति मैया ने समझाया, कहा बेटा जीवन तो इसीलिए मिला है तपस्या करने के लिए। कितना बढ़िया बात है। हम भी यही कहते हैं, आप माताओं से कहते हैं कि अपने बच्चों को ऐसे संस्कार, भगवान का भजन करें, ऐसे संस्कार दो कि सदमार्ग पर चले। लेकिन बड़ी विडंबना है, बड़ा दुख है, हर माताएं अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहती हैं, वकील बनाना चाहती हैं, डीएम बनाना चाहती हैं, पुलिस बनाना चाहती हैं, नेता बनाना चाहती हैं, लेकिन हर माताएं चाहती मेरा बेटा कहीं साधु न बन जाए। बोलो शंकर भगवान की। साधु बनाना नहीं चाहते। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई पुत्रवती तो वही है जिसका बेटा भगवान का भक्त हो। पुत्रवती जुबती जग सोई, पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगति जास सुते हुई, रघुपति भगति जास सुते हुई, रघुपति भगति जास सुते हुई। पुत्रवती जुबती जग सोई, पुत्रवती जुबती जग सोई, भगति जास सुते होई, रघुपति भगति जास सुते होई। ये स्थिति होनी चाहिए। हमें घटना याद आती है, ऐ बच्चे, रामायण में जिस समय भगवान श्री राम जंगल जा रहे थे, लक्ष्मण जी को पता चला कि श्री राम जंगल जा रहे हैं, तो सुमित्रा अम्बा भगवान श्री राम के पास पहुंचे। श्री राम जी से कहा प्रभु मैं भी आपके साथ चलूंगा। पहले तो श्री राम जी ने रोकने का प्रयास किया, लक्ष्मण तुम मेरे साथ मत जाओ, घर में रहना भी आवश्यक है, घर में कोई नहीं है घर को संभालने वाला, तुम मेरे साथ मत चलो। लेकिन लक्ष्मण ने जिद कर लिया, नहीं प्रभु मैं आपके साथ चलूंगा।
अच्छा तो ठीक है, नहीं मानते हो तो जाओ माता से विदा लेकर आ जाओ। जैसे माता से विदा मांगने के लिए सुमित्रा अम्बा के महल में लक्ष्मण जी ने प्रवेश किया, लक्ष्मण जी को देखते ही सुमित्रा अम्बा बोल पड़ी। सुमित्रा अम्बा ने कहा, अरे बेटा तू श्री राम जी के साथ जंगल नहीं गया? श्री राम जी जंगल जा रहे हैं, तुम्हें यहां रहने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हें तो जंगल जाना चाहिए। बताओ, यही तो कहता हूं, इसीलिए रामायण गाई जाती है, इसे रघुवंश के प्रत्येक पात्रों का वर्णन किया जाता है, प्रणाम किया जाता है प्रत्येक पात्रों के, रघुवंश के। एक एक पात्र बड़ा विचित्र है। आज कोई माता अपने बेटे को किसी के साथ जंगल भेजने के लिए तैयार नहीं होगी, लेकिन सुमित्रा अम्बा ने कह दिया, बेटा तुम्हारे नहीं तो राम बन जाही, अवध तुम्हारे काज कछु नाही, अवध तुम्हारे काज कछु नाही, तुम्हारे में तो राम बन जाही, तुम्हारे में तो राम बन जाही, अवध तुम्हारे काज कछु नाही, अवध तुम्हारे काज कछु नाही। जब भगवान वन को जा रहे हैं तो तुम्हें यहां रहने की कोई आवश्यकता नहीं, तुम उनके साथ जंगल जाओ। अवध वहां जहां राम निवासु, तहे दिवस जहां भान प्रकाश। जाओ बेटा तुम जंगल जाओ। लक्ष्मण जी ने कहा, मैया मैं जंगल जा रहा था, तो फिर यहां क्यों आ गए? कितना त्याग है रघुवंश के पात्रों। लक्ष्मण जी ने कहा, मां श्री राम जी ने कहा है कि जाओ माता से आज्ञा ले आओ, इसलिए मैं यहां चला आया आपसे आज्ञा लेने के लिए। बड़े जोर से फटकारा सुमित्रा ने। सुमित्रा ने कहा, लक्ष्मण इतना बड़ा हो गया, तुझे अपनी मां का पता नहीं कि तुम्हारी मां कौन है, तुम्हारा पिता कौन है? आज से समझ लेना, मैं तेरी मैया नहीं हूं और तेरे पिता महाराज दशरथ नहीं है। तो कौन है? तात तुम्हार मातु वैदेही। आज से समझ लो, जान लो कि तुम्हारी माता सीता है। जब राम जी ने कहा था कि जाओ माता से आज्ञा ले आओ, तो तुम्हें यहां आने की आवश्यकता नहीं थी बेटा, तुम वहीं सीता के चरणों पर गिर जाते। और तेरे पिता जानते हो कौन है? कौन? तात तुम्हार मातु वैदेही, और पिता राम सब भांति स्नेही, पिता राम सब भांति स्नेही, पिता राम सब भांति स्नेही, तात तुम्हारो मातु वैदेही, तात तुम्हारे मातु वैदेही, पिता राम सब भांति स्नेही, पिता राम सब भांति स्नेही। बोल श्री कृष्णचंद्र भगवान की ये त्याग है माताओं का। आज ध्रुव की मां सुनीति भी कहती, बेटा तुम्हें जंगल जाना चाहिए, तपस्या करना चाहिए। तुम्हारी मां ने ठीक कहा है। ध्रुव जी ने घर छोड़ दिया, तपस्या के लिए जंगल चले गए। बड़ी वार्ता हुई है। रास्ते में जा रहे थे, नारद जी ने सोचा अभी बालक है, उतावला होकर जंगल जा रहा है, तपस्या कैसे कर पाएगा, जंगल में रुक नहीं पाएगा, 5 वर्ष की अवस्था है, चलो समझाए। नारद जी रास्ते में मैंने बहुत समझाने का प्रयास किया, बेटा तुम क्षत्रिय हो इसलिए बार बार उत्तेजना तुम्हारे मन में आ रही है, लेकिन ये उत्तेजना ठीक नहीं, तपस्या कोई खेल नहीं है, अभी तुम्हारी उम्र तपस्या की नहीं हुई। अरे इस जंगल में भयानक पशु रहते हैं, जंगली पशु रहते हैं, तुम्हें खा जाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन महाराज ध्रुव पीछे नहीं हटे। ध्रुव जी ने कहा, अब तो मैं तपस्या के लिए निकला हूं तो करूंगा, जाऊंगा। तब नारद जी प्रसन्न होकर के 12 अक्षर का मंत्र ध्रुव जी को दे देते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र दे देते।
6 महीने तक लगातार तपस्या किया महाराज ध्रुव ने जंगल में जाकर। पहले महीने में तो केवल बेर खा करके तीसरे दिन बेर खाया। 1 महीने तक इस तरह से तपस्या किया और दूसरे महीने में छठे दिन घास खा करके तपस्या किया। तीसरे महीने में महाराज ध्रुव ने 9वें दिन केवल जल पी करके तपस्या किया और जब चौथे महीने में तपस्या आरंभ की तो 12वें दिन केवल वायु पीकर तपस्या करने लगे। 5वें महीने में उससे भी त्याग किया। एक पैर से खड़े होकर के दोनों भुजा उठाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय सब कुछ खाना पीना बंद कर दिया। 6ठे महीने में महाराज ध्रुव जी ने अपनी श्वास रोक ली। अब तो जैसे ध्रुव जी ने श्वास रोकी देवता भी घबरा गए, सबकी सांस रुक गई। देवताओं ने भगवान विष्णु की स्तुति गाई, भगवान विष्णु आ गए, प्रकट हो गए और महाराज ध्रुव जी को जगाया। ध्रुव जी ने भगवान विष्णु के दर्शन किए। बड़ा सुंदर उपदेश करके भगवान विष्णु ने ध्रुव जी को वापस किया है और ध्रुव जी के 2 विवाह हुए। भ्रमी और ईला नाम की 2 पत्नियां हुई। बड़ा सुंदर 60,000 वर्षों तक महाराज ध्रुव ने राज्य किया है और राज्य करने के बाद जब ध्रुव जी महाराज के लिए जाना हुआ यहाँ से छोड़कर, तो ध्रुव जी की मृत्यु तो हो नहीं सकती थी। मृत्यु के ऊपर पैर रखते हुए ध्रुव जी महाराज विमान में बैठे और सदैव भगवान के धाम पधार गए। और जब विमान उड़ने लगा, ध्रुव जी महाराज जिस विमान में बैठे थे, विमान उड़ने लगा तो ध्रुव जी को चिंता हुई, मेरी माता जिसकी वजह से मैं आज भगवान के धाम जा रहा हूं वो रह गई। भगवान के पार्षदों ने पूछा, ध्रुव जी आपको किस बात की चिंता है? ध्रुव जी ने कहा मेरी माँ रह गई। कहा भाई तेरी माँ कैसे रह सकती है? तेरी माँ कैसे रह सकती है? आगे वाला विमान तो तेरी माँ का ही जा रहा है। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की। ध्रुव जी महाराज आज भी भगवान के धाम में आज भी अचल है। आज भी यहाँ से आप लोग दर्शन करते हैं ध्रुव तारे के रूप में। गोस्वामी जी ने लिखा है कि ध्रुव संगलानी जप्यो हरि नाम, ध्रुव संगलानी जप्यो हरि नाम, पायउ अचल अनुपम धाम, पायउ अचल अनुपम धाम, ध्रुव संगलानी जप्यो हरि नाम, 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 पायउ अचल अनुपम धाम, पायउ अचल अनुपम धाम, ध्रुव संगलानी जप्यो हरि नाम, ध्रुव संगलानी जप्यो हरि नाम। बोलिए ध्रुव जी महाराज की। महाराज ध्रुव जी का भी बड़ा लंबा वंशज हुआ है। अब आइए दूसरे बेटे प्रियव्रत के बारे में थोड़ा सा बता दें, उसके बाद में जन्म की ओर हम बढ़े क्योंकि इस समय तेज गति से बढ़ रहा है। दूसरा बेटा हुआ प्रियव्रत। प्रियव्रत का विवाह बृहस्पति से हुआ था जिससे 10 बेटे पैदा हुए। सबसे बड़े बेटे का नाम था अग्नित, जो जम्बूद्वीप के राजा बनाए गए। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की। महाराज अग्नित जम्बूद्वीप के राजा बने, जहां हम सब लोग रहे हैं जम्बूद्वीप है। महाराज अग्नित के भी 10 बेटे हुए।
जिसमें सबसे बड़े थे नाभि, और नाभि से भगवान ऋषभदेव का जन्म हुआ। ऋषभदेव का विवाह इंद्र की पुत्री जयंती से हुआ था, जिससे 100 बेटे उत्पन्न हुए, जिसमें भरत जी महाराज सबसे बड़े थे। भरत जी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। भरत जी की चर्चा भागवत में आई, जिनके नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा। भरत जी बहुत अच्छे ऋषि थे, महात्मा थे। तपस्या कर रहे थे एक दिन, और एक हिरणी गर्भवती थी जो पानी पीने आई थी सरोवर में। जहां ये तपस्या कर रहे थे वहीं सरोवर था, वो पानी पीने आई थी। एक सिंह की दहाड़ सुना, डर गई, उसका गर्भपात हो गया। हिरणी तो मर गई, लेकिन हिरणी का छोटा सा बच्चा पड़ा रहा। बड़ी दया आई भरत जी को। भरत जी लेकर उसे आए, अपने पास ले आए, उसको पालने लगे। बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। इतना लगाव हो गया बच्चे से महाराज भरत का कि एक पल भी भरत जी महाराज बच्चे को छोड़ना नहीं चाहते थे। और हिरणी का बच्चा भी महाराज भरत ऋषि को छोड़ना नहीं चाहता। स्थिति ये बन गई, एक मिनट भी एक दूसरे से दोनों दूर नहीं रह सकते थे। और जब भरत जी ने शरीर का त्याग किया, शरीर छोड़ा, तो दूसरे जन्म में परिणाम स्वरूप भरत जी महाराज को हिरण ही बनना पड़ा। जहां आशा तहां बासा। कल मैं बता रहा था ना, जिसका ज्यादा चिंतन करोगे, जिस वस्तु का ज्यादा चिंतन करोगे जीवन में, आपको वही बन जाना पड़ेगा। ध्याय तो विषयान पुंसा संगास ते उपजायते, संगात संजायते, कामा कामात क्रोधोपजायते। जीवन भर जिसका चिंतन करते रहोगे, बस वही बन जाओ। इसलिए जब भी चिंतन करो, अच्छी चीजों का चिंतन करो, अच्छे लोगों के संग में बैठो, अच्छी वस्तु का चिंतन करो। फिर वो शरीर छूटा तो तीसरी बार इनका जन्म हुआ जड़ भरत के रूप में। जो एक मूर्खों की तरह इधर उधर भटका करते थे, जो कोई दे दे खा ले। बड़ा दिव्य जीवन रहा है। एक राजा रघुगढ़ थे, एक दिन तपस्या करने एक दिन सत्संग में कहीं जा रहे थे। कुछ पालकी, कुछ कहार उनकी उठाए थे, जिसमें से एक कहार बीमार हो गया और इधर उधर घूम रहे थे। मोटे तगड़े जड़ भरत जी महाराज पागलों की तरह दूर से दिख गए। राजा रघुगढ़ ने कहा, उस व्यक्ति को पकड़ लो पालकी का। अगर कुम्हार बीमार हो गया है तो एक मोटा तगड़ा व्यक्ति दिख रहा है, वही पालकी उठा लेगा। महाराज भरत को पकड़ लिया पालकी उठाने के लिए। पालकी महाराज भरत ने उठाई, जड़ भरत ने, तो कभी इधर घूमते, कभी इधर घूमते, कभी इधर चलते, सीधा चल नहीं पाते, कभी पालकी तो उठाया नहीं। राजा रघुगढ़ ने कहा, अरे मोटे तगड़े हो, खाते इतना हो और पालकी ठीक से नहीं उठा पाते। इतना सुंदर ज्ञान दिया अध्यात्म का महाराज जड़ भरत ने। कहा, तुमको तो शरीर दिख रही है, लेकिन शरीर के अंदर बैठी जो चीज है वो तुमको नहीं दिखाई दे रही। तुमको तो मोटा तगड़ा शरीर दिख रहा है, तुम्हें चमड़े की पहचान है। बड़ी सुंदर ज्ञान की बात महाराज भरत ने बताई है। राजा रघुगढ़ भरत जी के चरणों पर गिर गया। इस तरह से महाराज प्रियव्रत के वंशज, बड़े लंबे वंशज हुआ है। लेकिन अब समय भाव के कारण बहुत ज्यादा हम विस्तार नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि भगवान के जन्म की ओर बढ़ना चाहते हैं। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री राधा माधव भगवान की जय हो। तो प्रियव्रत और उत्तानपाद ये दोनों बेटे हुए, जिनसे सारे संसार का विस्तार हुआ है। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं। कथा सुनाते सुनाते कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार से राजा मनु के वंशजों का मैंने वर्णन किया। परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव
आपने राजा मनु के वंशजों का तो वर्णन कर दिया, लेकिन जिस वंश में हमारे भगवान श्री कृष्ण आए हैं उस वंश का तो वर्णन आपने किया ही नहीं। ठीक है, हम तुम्हें सुनाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण कौन से वंश में आए। सुखदेव जी ने कहा, राजन, ब्रह्मा का जन्म जो हुआ, ये ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की, और ब्रह्मा का जन्म भगवान श्री विष्णु के नाभि कमल से हुआ। अब ब्रह्मा के बेटा हुए अत्र मुनि की पत्नी का नाम हुआ अनुसुईया। अब थोड़ा वंशज को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बिल्कुल शॉर्ट में बताना चाह रहा हूं। ब्रह्मा के बेटा अत्र मुनि का विवाह हुआ अनुसुईया से, और अनुसुईया और अत्र मुनि से 3 बेटे का जन्म हुआ था ना, अभी हमने सुनाया आपको, दत्तात्रेय, दुर्वासा और चंद्रमा, जिनमें चंद्रमा से चंद्रवंश चला है। अत्र मुनि के बेटा चंद्रमा हुए, चंद्रमा के बेटा हुए पुरुरवा, जिन्हें एल भी कहा जाता है। अब पुरुरवा के 6 बेटे हुए, आयु, सतायु, श्रुति, जय, रे, ये। सुखदेव जी ने कहा, राजन, इन्हीं के वंश में राजा यायात हुए, जिनको यति भी कहते हैं। और यायात के 2 विवाह हुए थे, 2 पत्नियां थी। एक पत्नी का नाम था देवयानी और दूसरी का नाम था शर्मिष्ठा। ध्यान दीजिए, देवयानी और शर्मिष्ठा। शर्मिष्ठा का पुत्र हुआ पुरु से पुरु वंश चला है। पुरु के बेटा हुए दुष्यंत, दुष्यंत के बेटा हुए भरत के बेटा हुए राजा अरंतिदेव। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इसी वंश में तुम्हारा भी जन्म हुआ है, इसी वंश में तुम भी आए, ये पुरु वंश। और कहा, जो देवयानी नाम की पत्नी थी राजा यायात की, उससे यदु वंश चला है। उसका बेटा हुआ यदु, यदु के बेटे हुए अजमीड के बेटे हुए देवमीड के बेटे हुए सूरसेन के बेटे हुए प्रवृत्ति के बेटे हुए आनंद, दुंदुभी, जिनको वसुदेव भी कहा जाता है, जिनके 8 पत्नियां थीं। 8वें पत्नी का नाम था देवकी, जो कंस की चचेरी बहन थी। उस देवकी से 8 संतानें उत्पन्न हुई, जिनमें 6 को कंस ने पत्थर पर पटक कर मार डाला। 7वां गर्भपात हो गया, और 8वें में भगवान श्री कृष्ण स्वयं आए, और 9वें में एक कन्या हुई, जिनका नाम सुभद्रा हुआ। बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। वसुदेव जी महाराज के 8वें पुत्र के रूप में भगवान श्री कृष्ण आए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, लेकिन जन्म तो इनका मथुरा में हुआ, लेकिन उत्सव मनाया गया गोकुल में, और 4 वर्ष तक गोकुल वासियों को अपनी लीला का आनंद भगवान कृष्ण देते रहे। तत्पश्चात वृंदावन चले गए, वृंदावन में अपनी लीला करी। उसके बाद में फिर ये मथुरा चले, मथुरा में कंस का वध किया और उग्रसेन को पुनः राजा बनाया। इस तरह से 25 वर्षों तक समय व्यतीत किया, और फिर जल के भीतर द्वारिका नाम की नगरी बसाई, और 100 वर्ष तक उस द्वारिका में रह करके भगवान अपनी लीला को स्मरण करके 125 वर्ष इस पृथ्वी पर रहकर अपने परम धाम चले गए। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। परीक्षित जी ने कहा, महाराज, बस हो गई कृष्ण कथा। आज 3 दिन से आस लगाए बैठा था कि मेरे भगवान श्री कृष्ण की कथा कब आएगी, और कथा आई भी तो आपने 1 मिनट में चट कर दिया। अरे, आपने सुनाया कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म तो मथुरा में हुआ था, लेकिन उत्सव गोकुल में मनाया गया। ये कैसे हुआ? ये कैसे संभव है? महाराज, आपने बताया कि भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला
गोकुल वासियों को 4 वर्ष तक ही दिखाई, उसके बाद वृंदावन चले गए। क्यों चले गए? महाराज जी सब कथा मुझे विस्तार से सुनाई, भगवान का अवतार लेने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों आए? सुखदेव जी मुस्कुराए। सुखदेव जी ने कहा, राजन मैं तो ये देखना चाहता था कि भगवान के चरणों में तुम्हारी प्रीति कितनी है, लेकिन ये समझ में नहीं आता कि तुम इतना भगवान को प्रेम कैसे करते हो, क्यों करते हो? भगवान को तो तुमने देखा भी नहीं है। सुखदेव जी ने कहा, गुरुदेव हमने देखा तो नहीं है, लेकिन मैंने सुना है हमारे पितामह अर्जुन घोर संग्राम कौरवों से हुआ और पितामह अर्जुन ने जो कौरवों के ऊपर विजय प्राप्त की, उसका एक श्रेय श्री कृष्ण भगवान को ही जाता है, क्योंकि उन्हीं की कृपा से कौरवों की अपार सेना को अर्जुन जी महाराज ने जीत पाए थे, कौरवों की सेना को परास्त कर पाए थे। ये भगवान श्री कृष्ण की कृपा से। पितामह में समरे अमरंजयी देवाव्रता धातिर्स्थैरविंगवै दुरापयं कौरव सेन सागरम। कौरव की अपार सेना, समुद्र जैसी सेना को पार कराने वाले भगवान श्री कृष्ण ही थे। दुरापयं कौरव सेन सागरम कृत्वा तरन् वत्स पदम स्मत पल्लवा। सुखदेव जी ने कहा, ठीक कहते हो, लेकिन एक बात ये तो बताओ परीक्षित, तुम्हारी तो भगवान ने कोई मदद नहीं की, तुम्हारे पितामह की ही तो मदद की है, तुम्हारे दादाजी की मदद की, तुम्हारी तो मदद तो की नहीं, फिर तुम्हें भगवान के प्रति इतनी प्रीति क्यों है? सुखदेव जी ने कहा, सुखदेव जी से परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव हमारी भी एक बार रक्षा की है भगवान ने। कब की है? कहा, एक बार अश्वत्थामा ने, द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने मेरी माँ के गर्भ के ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था। उस समय मैं माँ के गर्भ में था। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने नन्हा सा रूप बनाकर माँ के गर्भ में प्रवेश किया और गर्भ में प्रवेश करके चारों तरफ से चक्र घुमा घुमा करके मेरी रक्षा की। जुगोप कुच्छम गतयात चक्रो मातुस्य मेयाम शरणं गताया। चक्र घुमा घुमा के रक्षा की। अच्छा, भागवत में लिखा है जगह कि जिस समय भगवान गर्भ में प्रवेश किया उस समय चक्र नहीं गदा घुमा के रक्षा कर रहे थे, लेकिन यहाँ परीक्षित जी बता रहे हैं सुखदेव जी से कि चक्र घुमा रहे थे। इसका कारण क्या है? हमें तो ये लगता है कि परीक्षित जी महाराज नन्हे से थे, ठीक से देख नहीं पाए, घुमाई गदा ही रहे थे, लेकिन इतनी तेज गति से घुमा रहे थे कि वो चक्र था कि गदा था किसी के समझ में नहीं आ रहा था। परीक्षित जी ने उसको चक्र ही समझा। बोलो शंकर भगवान की, अरे जोर से बोलो, बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। हाँ, लगे कोई है। सुखदेव जी ने कहा, चलो ठीक है, तुम कहते हो तो मैं कृष्ण कथा आरंभ करता हूं, लेकिन आज 3 दिन व्यतीत हो चुके, चौथा दिन है, तुमने कुछ खाया नहीं है, पिया नहीं, जल नहीं ग्रहण किया है, एक ही स्थान पर बैठे बैठे कथा सुन रहे हो। परीक्षित, आज कुछ खा लो, कुछ पी लो, फिर कथा आरंभ हो। सुखदेव जी ने कहा, गुरुदेव ये भगवत कथा का अमृत पी करके मेरी भूख प्यास सब मिट गई है, मुझे कुछ खाने पीने की इच्छा नहीं है। आपके मुख से भगवत कथा अमृत पान करते हुए मेरी सब भूख प्यास मिट गई। ने सति दुसुहाच्छुनमा त्यक्तोदमपि बाधते पिबन्त तन्मुखाम्भोजचतम् श्री हरि कथामृतम्। भगवान की कथा सुनते हुए मेरी भूख प्यास सब समाप्त हो गई। अब कृपा करके आप भगवान की जन्म की कथा सुनाइए। अब सुखदेव जी आरंभ करते हैं। सुखदेव जी ने कहा, सुनो, एक बार ये पृथ्वी व्याकुल होकर के मुनियों के पास गई। मुनियों से बोली,
हम कंस, दत्त, वक्र, शिशुपाल, जरासंध आदि के अत्याचार से पीड़ित हो चुके हैं। अब इनका अत्याचार सहन नहीं होता। मुनियों से कहा, हे मुनिवर, आप लोग कुछ कोई उपाय करें। संतों ने कहा, मुनियों ने कहा, इसका उपाय तो देवताओं से पूछना पड़ेगा, मेरे पास नहीं है। सभी मुनि और पृथ्वी मिलकर देवताओं के पास गए। देवताओं से सारी व्यथा पृथ्वी ने सुनाई। भाई, दुष्टों का अत्याचार बढ़ता जा रहा है पृथ्वी पर, पृथ्वी घबराई हुई है, महाराज आप कुछ लोग कुछ करिए। देवताओं ने कहा, ब्रह्मा जी वरदान वरदान देते रहते हैं, चलो हम लोग ब्रह्मा जी से पूछे, कहीं कोई वरदान तो किसी को नहीं दिया है। सारे देवता मुनि मिलकर के ब्रह्मा जी के पास आए। ब्रह्मा जी से सारी कथा सुनाई गई। ब्रह्मा जी ने कहा, ये तो मेरे समझ में नहीं आ रहा, चलो भगवान भोलेनाथ से पूछे। भगवान भोलेनाथ के पास आए। ब्रह्मा, इंद्र, देवता, मुनि, पृथ्वी सब मिलकर भगवान शंकर के पास पधारे। भगवान शंकर ने देवताओं को देखा, कैसे आए हो? देवताओं ने कथा सुनाई। महाराज, पृथ्वी व्याकुल है, पृथ्वी परेशान है, बड़ा अत्याचार बढ़ गया है पृथ्वी पर, अनाचार पापाचार बढ़ता जा रहा है, दुष्ट पैदा होते जा रहे हैं, पृथ्वी घबराई हुई है, प्रभु कैसे कल्याण होगा? भगवान शंकर ने कहा, जब तक भगवान का अवतार नहीं होगा तब तक कल्याण होने वाला नहीं है। तो महाराज, भगवान का अवतार कब होगा, कैसे होगा? भगवान शंकर ने बड़ी सुंदर बात बताई। भगवान शंकर ने कहा, भगवान के अवतार का कोई समय नहीं होता, जब भक्तों की इच्छा होती तभी भगवान का अवतार हो जाता है। जब भी भगवान इच्छा कर ले, बुला ले, भगवान आ जाएंगे, इसमें संदेह नहीं है। तो महाराज, भगवान से आग्रह किया जाए कि भगवान का अवतार जल्दी हो। हाँ करो। सब देवता मिलके बोले, चलो भगवान के पास हम लोग चलते, भगवान से आग्रह करते। शंकर जी ने कहा, कहीं जाने की जरूरत नहीं, भगवान तो कण कण में है, हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो में जाना। यही स्तुति गाओ, भगवान प्रकट हो जाएंगे। सब देवताओं ने मिलकर स्तुति गाई। जय जय सुरनायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता। जय जय सुरनायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता। बोधि हितकारी जय सुरारी, हितकारी जय हितकारी जय सुरारी, सिंधु सुता प्रियतम। सीता राम राजा राम राम राम, सीता राम 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 राजा राम राम राम। ताली बजाइए, हाथ लगाइए। राम राजा राम राम राम, सीता राम 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 राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम। सभी देवताओं ने स्तुति की। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं से कहा, देवताओं हमने सुन लिया है भगवान का अवतार जल्द होने वाला है गोकुल में, बस देव के यहाँ अवतार होगा। अब तुम लोग एक काम करो। सभी देवताओं से सुना दिया ब्रह्मा जी ने। जनस्ते तत्प्रयार्थम संभवंत सुरस्त्रिया। सारे देवता अब एक काम कर लो कि सभी अपना वेश बदल बदल करके ग्वाल बालों के रूप में चलकर गोकुल में जन्म ले लो, जिससे भगवान के अवतार में हम लोग सहायक बन सके और उनकी लीला का आनंद ले सके। सभी देवता वेश बदल कर ग्वाल बाल बन जाओ और गोकुल में सब चल करके सबका अवतार हो जाए। अकेले नहीं, संभवंत सुरस्त्रिया, अपनी अपनी पत्नियों के साथ
सभी देवताओं की पत्नियां गोपियां बन जाए और तुम सभी देवता ग्वाले बन जाओ, जिससे भगवान की लीला हम लोग ढंग से आनंद ले सके लीला का। इतना कहकर के ब्रह्मा जी चले गए। इधर मथुरा के राजा थे उग्रसेन जी महाराज। उग्रसेन का एक बेटा था जिसका नाम था कंस। बड़ा दुष्ट था, बड़ा निर्दयी था, बहुत ही क्रूर था। इतना दुष्ट था कि अपने पिता उग्रसेन को ही राजगद्दी से जबरदस्ती उतार दिया, जेल में डाल दिया, स्वयं राजा बनकर बैठ गया। जबरदस्ती राजा बनकर बैठ गया। राजा बना बैठा हुआ था कंस। कंस के चाचा थे जिनका नाम था देवक। देवक की एक पुत्री थी जिसका नाम था देवकी। देवकी विवाह के योग्य हो गई तो विवाह खोजते खोजते महाराज आनंद दुंदुभी अर्थात वसुदेव जी को चुना। बारात आई, विवाह हुआ और जब देवकी की विदाई होने लगी तो कंस आज स्वयं रथ चलाने लगा। देखो ये जो दुष्ट लोग होते समाज में जब पहुंचते हैं ना तो कभी कभी अपने आप को शरीफ दिखाने का प्रयास करते हैं। बोलो शंकर भगवान की, शरीफ दिखाने का प्रयास करते हैं। ये बड़ी विचित्र बात है। कंस ने सोचा आज अगर मैं रथ चलाऊंगा, राजा होकर के रथ चलाऊंगा अपनी बहन देवकी का, तो लोग जो क्रूर समझते हैं, दुष्ट समझते हैं, उनके मन में थोड़ा सा समझ में आएगा कि कंस इतना दुष्ट नहीं है। रथ चला रहा, अचानक आकाशवाणी हुई, कंस जिस बहन को इतने प्रेम से तू भेजने जा रहा है इसी के 8वें संतत से तेरी मृत्यु निश्चित है। 8वें बालक से तेरी मृत्यु निश्चित है। अस्याष्टमो गर्भो अंतुमामो वहसे अबुध। अबुध, हे मूर्ख कंस। कंस ने सुना जब आकाशवाणी को, कंस के मन में आया ये तो बड़ा कर्म है। देवकी के 8वें पुत्र से मेरी मृत्यु होगी। तलवार निकाला, देवकी के केस को पकड़ लिया एक हाथ से और दूसरे हाथ में तलवार। कंस ने सोचा ना रहेगी बांस, ना बजेगी बांसुरी। बोलो शंकर भगवान की, ना देवकी रहेगी, ना पुत्र होगा, ना मेरी मृत्यु होगी। वसुदेव जी ने बड़ा समझाने का प्रयास किया, कंस को तमाम उपदेश दिया। अरे ये नवविवाहिता है, तुम्हारी बहन है, और वैसे भी वीर लोग स्त्रियों के ऊपर हाथ नहीं उठाते। स्त्रियों के ऊपर हाथ उठाना भी नहीं चाहिए। एक बात याद रखिए, स्त्रियों के ऊपर कदाप कभी हाथ मत उठाइए। यत्र नारीस्त पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। जिस घर में नारियों का सम्मान होता है उस घर में देवी देवताओं का निवास होता है। और रहीम जी ने तो लिखा है, एक जगह लिखा है कि नारी निरादर पशु दुखी बंधु विरोधी हो, तही घर लक्ष्मी ना रहे चाहे धन कुबेर सम हो। जिस घर में नारियों का निरादर होता है, जिस घर में पशु दुखी रहते हो, जिस घर में भाई भाई का दुश्मन बन गया हो, उस घर में आई हुई लक्ष्मी भी वापस चली जाती है। एक बात याद ध्यान रखिएगा, लोग बड़ा मेहनत करते हैं हम बड़े आदमी बन जाए, हम धनवान बन जाए, हमारी गरीबी खत्म हो जाए, लेकिन होती नहीं। क्यों नहीं होती? कि हमारे गृहस्थ जीवन में कुछ नियम है, उनका पालन कर लो तो धीरे धीरे आपकी स्थिति सुधर जाएगी। लेकिन हम लोग वही गड़बड़ करते हैं, इसीलिए धन चाहे जितना कमाए आता है चला जाता है। पहली बात तो ये सोच लो आप अपने घर में, हमारे पास तो शास्त्र के नियम के अनुसार माताएं जरा ध्यान से सुन लेंगी, हमारे बंधु वर्ग भी सुन लेंगे, क्योंकि लगभग हर घर में ये समस्याएं होंगी, कोई ना कोई समस्या होगी जरूर। तो थोड़ा संकेत किए देता हूं, अपने घर में सुधार कर लीजिए, अवश्य आपको लाभ मिलेगा, और ना मिले तो फिर बताना मुझसे। पहली बात तो जिस घर में आप रह रहे हो, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुन लीजिएगा, मतलब की बात याद आ गई है। जिस घर में आप रह रहे हो
घर में 3 गणेश नहीं होने चाहिए। कितने? 3, 4 हो जाए चलेगा, 2 रहे चलेगा, लेकिन अगर 3 गणेश हो गए जिस घर में, उस घर में अशांति बनी रहेगी, उस घर में कभी शांति नहीं आ सकती। बोलो शंकर भगवान की। अगर होंगे ज्यादा होंगे तो हटा दीजिएगा, 3 होंगे तो 1 हटा दीजिएगा या बढ़ा लीजिएगा, 4 हो चलेगा। 3 दुर्गा मूर्ति नहीं होनी चाहिए। एक घर में 2 शालिग्राम नहीं होने चाहिए, 2 गोमती चक्र नहीं होने चाहिए, 2 शिवलिंग नहीं होने चाहिए घर में। अगर ऐसा है तो उस घर में कितनी भी पूजा पाठ हो, लेकिन अशांति रहेगी, वहां शांति नहीं हो पाएगी। जिस घर में टूटी खाट, चिथड़े बर्तन, चिथड़े कपड़े, फूटे बर्तन, जिस घर में सदा निवास करते हैं, उस घर से कभी दरिद्रता जा ही नहीं सकती। याद रखिएगा, उस घर से दरिद्रता नहीं जाएगी। अगर घर में बंद घड़ी हो तो उसे चला दो। बंद घड़ी भी घर में पड़ी रहे, टूटे फूटे सामान पड़े रहे, तो घर में विकास का बाधक होता है, घर का विकास रुक जाता है। ऐसा बात शास्त्र मानता है। माताएं बहनें इस पर छोटी छोटी बातों पर गौर करें। अगर ये छोटी छोटी गलतियां आप लोग सुधार लें तो जीवन सुखमय बन सकता है। घर में गणेश जी का चित्र लगाओ, लेकिन एक बात याद रखो, सफेद गणेश मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन लगाना कहाँ चाहिए। कभी कभी हम लोग चित्र लगाते हैं तो थोड़ा गलत ढंग से लगा देते हैं, उसका लाभ सही नहीं मिल पाता। गणेश जी के सामने रिद्धि सिद्धि होती है और गणेश जी के पीठ पर दरिद्रता मानी जाती है। हम लोग फोटो लगाते हैं गणेश जी का, कभी देखा होगा तो दीवार में ऐसे लगा देते हैं, लगाते हैं नहीं लगाते, ऐसे गणेश जी का मुंह बाहर की ओर है, दीवार में लगा दिया। अब गणेश जी के सामने रिद्धि सिद्धि है, गणेश जी की दृष्टि बाहर जा रही है, रिद्धि सिद्धि बाहर। गणेश जी के पीठ पर दरिद्रता मानी जाती है, गणेश जी के पीठ का दर्शन नहीं करना चाहिए, और गणेश जी का पीठ आपने कर दिया है घर की ओर, दरिद्रता घर में जाए। ये फोटो लगाने का तरीका नहीं है। अगर कभी भी गणेश जी का चित्र लगाइए तो दरवाजे पर ऐसे लगा दीजिए कि गणेश जी की दृष्टि घर की अंदर की ओर पड़े। और याद रखिए, घर में कोई भी मूर्ति रखिए तो 1 बित्ता से बड़ी ना हो, नहीं घर में नुकसान उठाना पड़ सकता है। ये सब सावधानियां बरतने की जरूरत है। बोलो शंकर भगवान की। गणेश घर में लोग देवी देवताओं के फोटो नहीं लगाते, पता नहीं कौन कौन से सीनरी ला के लगा देते। सलमान खान और क्या कहते हैं उसे, हम तो नाम ही नहीं जानते सबका, उनका फोटो ला के लगाते। अरे घर में सीनरी लगाना है तो दौड़ता हुआ घोड़ा, उड़ती हुई चिड़िया, उगता हुआ सूरज, ऐसे सीनरी लगाओ, घर का विकास होगा। अब कहीं डूबता हुआ सूरज, रोता हुआ बच्चा तुमने लगा दिया तो घर में कभी खुशी नहीं आ सकती। फोटो लगाना है तो देवी देवताओं की फोटो लगाओ, और ये सलमान खान और वो क्या कहते हैं उनकी फोटो मत लगाओ, इससे आपको कोई फायदा होने वाला नहीं। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। तो जीवन में थोड़ा सा सुधार करिए। जिस घर में नारियों का सम्मान होता है उस घर में लक्ष्मी का आगमन होता है, और जिस घर में नारियां अपमानित होती हैं उस घर में तो आया हुआ धन भी चला जाता है। दुर्गा सप्तशती में लिखा है, स्त्रियां समस्ता सकला जगत्सु, संसार की जितनी स्त्रियां हैं सब मां भगवती का रूप है। इनको दंड मत दो, इनको परेशान मत करो, उन्हें सुख नहीं मिलेगा जीवन में। बोले शंकर भगवान की। वसुदेव जी ने कंस को खूब समझाया, लेकिन ऊसर बीज बये फल जता, कहां उसके समझ में आने वाला था, एक नहीं माना। अंत में वसुदेव जी को लगा कि ये मानने वाला नहीं है, तो वसुदेव जी ने कह दिया, कंस से कहा, कंस, वसुदेव जी ने सोचा तो कैसे भी इस समय देवकी के प्राण बचा लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कंस के आके बुद्धि बदल जाए। कंस से कह दिया, वसुदेव जी ने कहा, कंस तुम 8वें गर्भ की बात कर रहे हो, देवकी के 8वें बालक से तुम्हें कष्ट है, चिंता है ना। हम वादा करते हैं जितने बालक देवकी के होंगे सबके सब तुम्हारे चरणों में सौंप दूंगा। वसुदेव जी सत्य बोलते थे, सत्यवादी थे, इसलिए वसुदेव जी के बातों का भरोसा विश्वास कंस ने कर लिया। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की। छोड़ दिया कंस ने, जाओ ले जाओ। वसुदेव जी लेकर देवकी को घर गए। कुछ दिन व्यतीत हुआ, एक बेटा हुआ, पहला बेटा हुआ, छोटा सा नन्हा सा
शिशु लेकर कंस के दरबार में पहुंच गए। अपने वचनानुसार वसुदेव जी महाराज को भी कह चुके थे, जो भी बेटा होगा मैं लाकर तुम्हारे चरणों में सौंप दूंगा। लेकर पहुंचे। कंस ने देखा, दया आ गई कंस को, पता नहीं कहां से। अरे महाराज, मुझे इसको इस बालक से क्या लेना देना, इसे ले जाओ, मुझे तो 8वें बालक की जरूरत है, ले जाओ इसे। वसुदेव जी लेकर पहुंच गए, लौट पड़े। लेकिन वसुदेव जी जानते हैं कंस की दुष्ट की बुद्धि का कोई भरोसा नहीं, कब परिवर्तित हो जाए, कब इधर कब उधर। लेकर लौटे तो, लेकिन भरोसा नहीं हो रहा है कंस की बातों का। इधर जैसे वसुदेव जी कंस के गेट से बाहर निकले, तुरंत देवऋषि नारद पधार गए कंस के। नारद ने देखा, नारद को देखा तो प्रणाम किया, आसन दिया, बैठाया। कंस ने कह दिया, महाराज आज वसुदेव बेटा पहला वाला लेकर आए थे, हमने छोड़ दिया, हमको उससे क्या लेना देना, मुझे तो 8वां बालक चाहिए। नारद ने ऐसे कमल का एक पुष्प उठाया और 8 पंखुड़ियां दी। हर एक पंखुड़ी को ऐसे गिनती कराई, हर एक पंखुड़ी पहली, हर एक पंखुड़ी आखिरी, ऐसी गिनती करा दी। कंस की बुद्धि फिर गई। नारद जी तो वहां से चले गए, लेकिन कंस ने दूत भेजा और वसुदेव के पास दूत से कहा, जाओ वो बालक लेकर आओ। दूत दौड़ा दौड़ा गया, वसुदेव जी के हाथों से बालक छीन लिया, लेकर लाया, कंस को दे दिया। कंस ने घुमा करके पत्थर के ऊपर पटक दिया, बालक की मृत्यु हो गई। इस प्रकार से कंस ने उस छोटे से बच्चे का वध कर दिया। बारी बारी 6 पुत्र हुए, 6 पुत्रों को कंस ने मार डाला, इसी तरह पटक पटक कर मार डाला। 7वां पुत्र जब देवकी के गर्भ में आया तो भगवान श्री हरि ने अपनी योग माया से उससे खींचकर, वसुदेव की एक पत्नी थी जिनका नाम था रोहिणी, जो नंद बाबा के यहाँ कंस के भय से नंद बाबा के यहाँ रह रही थी, रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। रोहिणी के गर्भ में पहुंचाया। कंस को समाचार मिला कि 7वां गर्भपात हो गया। अब 8वें की बारी आ गई। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की 8वें की बारी आ गई। जैसे कंस को पता चला कि 8वां गर्भ देवकी के गर्भ में आ चुका है, तुरंत जेल में डाल दिया वसुदेव और देवकी को। हथकड़ी लगा दी, बेड़ी लगा दी, पहरेदार लगा दिए। जैसे जैसे समय व्यतीत होता जाता है, पहरा बढ़ाया जाता है, व्यवस्थाएं बढ़ाई जाती हैं, सुरक्षा बढ़ाई जाती है। एक दिन रात्रि में कंस सोया हुआ था, अचानक नींद खुल गई कंस की। कंस ने सोचा कि देवकी के गर्भ में मेरी मृत्यु पल रही है, क्यों ना देवकी को ही मार दे, मामला खत्म हो जाए। बस उठा, तलवार उठाया, जेल में पहुंच गए। और जैसे जेल में पहुंचा देवकी के सामने, कंस की बुद्धि बदल गई। कंस सोचने लगता है, अरे इस बेचारी को मारकर मुझे क्या मिलेगा, ये तो मेरी बहन है, इसने क्या अपराध किया, क्यों मारूं इसे। सुखदेव जी से परीक्षित जी ने पूछा, गुरुदेव ये कैसे हुआ, वहां से तो मारने के लिए आया, यहाँ कैसे बुद्धि बदल गई। सुखदेव ने कहा, देखो परीक्षित, देवकी के गर्भ में तो भगवान पल रहे हैं और भगवान के सामने तो वैसे दुष्ट मन वाला कोई आ ही नहीं सकता। अगर कदाचित आ ही गया तो भगवान उसको निर्मल बना लेते हैं, उसका मन शुद्ध हो जाता है। बोलो शंकर भगवान की, उसका मन शुद्ध हो जाता है। और इसका मन शुद्ध हो गया है। वहां से लौट के आता है, आसीनाश्रम वित्तिष्ठन् भंजाना पर्यटन महीम चिंतयानो हकीकेशो पश्यत्तन्मयं जगत। धीरे धीरे समय भगवान के अवतरण का आ गया। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। भगवान के अवतरण का समय आ गया। अष्टमी तिथि आ गई, भादों का महीना, कृष्ण पक्ष, रोहिणी नक्षत्र, बुधवार दिन, हरखड़ योग। अर्धरात्रि का समय होने वाला था, भगवान का अवतार होने वाला था।
देवता लोग जेल के भीतर पहुंच गए भगवान की स्तुति गाने के लिए। देवता लोग भगवान की स्तुति गाने के लिए जेल के भीतर पहुंच गए। भागवत में से गर्भस्तुति कहते हैं। आइए हमारे साथ सब लोग गा लीजिए भाव से गर्भस्तुति, उसके बाद में भगवान का अवतरण हो। सब लोग गाएंगे। स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण शरणा स्वागतं कृष्ण शरणागतं पाहि। ओ स्वागतं 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 पाहि। स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं पाहि। कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं पाहि। स्वागतं कृष्ण शरणागतं पाहि। ताली बजाते हुए सब लोग स्तुति करिए। गर्भस्तुति है भगवान के लिए। भगवान के आने के पहले हम सब लोग भगवान को मना रहे हैं, उससे भगवान का अवतार जल्दी हो जाए। सब लोग ताली बजाते हुए मस्ती में गाइए। कृष्ण शरणागतं पाहि। स्वागतं कृष्ण शरणागतं पाहि। सत्यव्रतं सत्यपरं प्रसाद्यं सत्यशीलो निर्निहितं प्रसाद्ये। सत्यव्रतं सत्यपरं प्रसाद्यं सत्यशीलो निर्निहितं प्रसाद्ये। सत्यस्य सत्यमृतसात्यनेत्रं सत्यात्मकं तां शरणं प्रपन्ना। स्वागतं कृष्ण शरणागतं पाहि। स्वागतं कृष्ण शरणागतं पाहि। ओ स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं पाहि। स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं पाहि। स्वागतं कृष्ण शरणागतं पाहि। स्वागतं कृष्ण शरणागतं पाहि। श्रवणगणं संसमं चिन्तयन् नामानि गोपाणि च मङ्गलानि। श्रवणगणं संसमं चिन्तयन् नामानि गोपाणि च मङ्गलानि। प्रियासि हस्तौ चरणाय विन्दयो राविञ्चेत भवानि कल्पते। स्वागतं कृष्ण शरणागतं पाहि। स्वागतं कृष्ण शरणागतं पाहि। स्वागतं कृष्ण शरणागतं पाहि। स्वागतं कृष्ण शरणागतं पाहि। शरणागतं पाहि। शरणागतं पाहि। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। भगवान के अवतरण का समय हो गया। देवता लोग स्तुति करके अपने अपने धाम पधारे। तब भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ। 12 बजे रात्रि में रोहिणी नक्षत्र बुधवार दिन भादव कृष्ण पक्ष अष्टमी हर्षण योग में भगवान अवतरित हुए। सुर समूह विनती करी जेल के भीतर भगवान का अवतरण हो गया। कौशल देवकी मैया हाथ जोड़ी बैठी है। अरे प्रभु अद्भुत बालक देखा। तम अद्भुतम बालक अम्बुजे क्षणम। अद्भुत बालक देखा देवकी मैया ने। तो भगवान से बोली प्रभु ये आपका अद्भुत स्वरूप समझ में नहीं आ रहा। आप तो बालक बन के आने के लिए बता रहे थे।
अरे महाराज, बालक जब पैदा होता है तो चल नहीं सकता, आप खड़े हो। बालक पैदा होता है तो रोता है, आप मुस्कुरा रहे हैं, बड़ा विरोधाभास है। अरे बालक पैदा होता महाराज तो नंगा होता है, आप तो पीतांबर लहरा रहे हो। बालक पैदा होता है तो निहत्था होता है, और आपके भुजाओं में तो शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हो। बड़ा अद्भुत स्वरूप है प्रभु। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैया मैं कुछ कहने के लिए इस रूप में आया हूं, बताओ। कहा तुम बालक बन जाओ। कौन? देवकी मैया ने कहा तुम बालक बन जाओ। मैं बालक बन जाऊंगा, लेकिन एक बात सुन लो पहले, क्या करना है? जब मैं बालक बन जाऊं तो यहां से मुझे नंद भवन में पहुंचा दो, जहां यशोदा की यहाँ एक कन्या उत्पन्न हुई है, उस कन्या को यहाँ वापस ले आओ। देवकी मैया ने कहा, प्रभु ये संभव कैसे? हाथों में हथकड़िया, पांव में बेड़िया, दरवाजे पर पहरेदार, ताले लगे हुए, कहाँ संभव है गोकुल पहुंचना? अर्धरात्रि का समय, भादों का महीना, जमुना का अगार जब भरा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, दे मैया जब संजीवन में प्रभु आते हैं, परमात्मा आता है, तो सारे बंधन अपने आप खुल जाते हैं। आप ध्यान देकर देखो ना, तुम्हारे हाथों में हथकड़ियां हैं, ना पैरों में बेड़ियां हैं, दरवाजों के ताले खुले हुए हैं। दृष्टि डाली देव की, और बस देव ने तो ना हथकड़ी ना बेड़ी, दरवाजे खोले पड़े। पहरेदारों को देखा तो पहरेदार सो रहे। धन्य है जब जीवन में परमात्मा आता है बंधुओं, तो काम क्रोध लोभ अहंकार जैसे पहरेदार सो जाते, हथकड़ी बेड़ी सब खुल जाती, सारे बंधन से मुक्त हो जाता है। भगवान नन्हे से बन गए, सूप में लिटाया, बस देव जी महाराज ने सिर पर रखा और गोकुल की ओर चल पड़े। रात्रि का वक्त है, गोकुल की ओर निकल पड़े। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की। गोकुल की ओर निकले, जैसे जेल से बाहर आए, मेघ देवता ने सोचा भगवान की सेवा हम कैसे करें, तो नन्ही नन्ही बूंदों को पानी बरसाने लगे। मेरे पास और तो कुछ है नहीं, बस मेरे पास जल है, जल से भगवान की सेवा करने लगे। पवन देवता ने सोचा हम कैसी सेवा करें, तो शीतल मंद सुरभ वायु बहाने लगे। शेषनाग जी ने सोचा हम कौन सी सेवा करें, तो पीछे पीछे छत्ता बनाकर फनका उनके पीछे भगवान के ऊपर रख लिया, कि भगवान के ऊपर पानी की बूंदे न पड़ने पाए। बबल सपर जन्य उपान सगर्जिता केशुवनवाद वार निवारयन पड़े। इस प्रकार से भगवान को लेकर जमुना जल के भीतर जब पहुंचे, तो जमुना का अगाध जल बढ़ने लगा, मुंह तक पानी चला आया। लगता है कि बसदेव जी डूब जाएंगे। भगवान कन्हैया समझ गए कि यमुना मेरा चरण छूना चाहती। यमुना को फटकारा बड़े जोर से भगवान श्री कृष्ण ने मूक भाषा में, अरे पगली, पिताजी को डुबा देना चाहती है। यमुना ने कहा, प्रभु बहुत दिन के बाद चरणों के दर्शन हुए, एक बार चरणों को छू लेने दो। भगवान कन्हैया ने नन्हा सा पांव पीछे से लटका दिया। जैसे यमुना के जल में भगवान श्री कृष्ण का चरण स्पर्श हुआ, यमुना का जल घट करके कम हो गया। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। लेकर वसुदेव जी पहुंच गए नंद भवन में। 4 बजे भोर का समय हो गया था। नंद भवन में जब पहुंचे तो नंद जी के यहाँ यशोदा मैया को कोई संतान तो उत्पन्न हुई थी। आसपास तमाम स्त्रियां बैठी थी, लेकिन सब निद्रा में चली गई, सब सो गई थी। कोई दीवार के सहारे, कोई खंबे के सहारे बैठे बैठे सो गई। यशोदा जी चारपाई पर पड़ी हैं, कन्या पैदा हुई है, लेकिन ये किसी को पता नहीं था कि बेटा हुआ है कि कन्या हुई है। ये सबको पता था कि कोई ना कोई संतान तो हुई है, और कन्या पैदा होती सबको निद्रा आ गई थी, किसी को ये नहीं पता चला कि कन्या हुई या बेटा हुआ है। दरवाजा खुला है, यशोदा के भवन में प्रवेश किया। बसदेव जी महाराज ने भगवान श्री कृष्ण को धीरे से लिटाया और वो कन्या उठाई, लेकर वहां से निकले, आए यमुना के इस पार मथुरा में। जेल के भीतर जैसे आए तैसे सारे दरवाजे अपने आप बंद हो गए, हथकड़ी बेड़ियां लग गई, पहरेदार जाग गए, और कन्या गला फाड़ फाड़ करके चिल्लाने लगी। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। कन्या गला फाड़ फाड़ के चिल्लाना शुरू किया। पहरेदार जागे, कंस के पास भागे। अरे महाराज, 8वें बालक का जन्म हो गया। कंस स्वयं दौड़ा दौड़ा है, उस कन्या का पैर पकड़ा। अरे ये तो कन्या है, आकाशवाणी ने कहा था पुत्र होगा, लेकिन हो ना हो, कन्या भी तो मारने के लिए मुझे आ सकती है, इसे भी नहीं छोड़ूंगा।
घुमा करके जैसे पत्थर पर पटकना चाहा, कन्या हाथ से छूट गई। किम मया हता मंद जाता खलु तमांत कृत यत्तु का पूर्वम सत्वरमा हिंसी कृपणान वृथा। अरे मूर्ख, तुझ मुझे मारने चला है? ये कहते हुए अरे तुझे मारने वाला यहीं कहीं पैदा हो गया है। वो कन्या आसमान को चली गई, वही विंध्याचल की रानी बनी।